हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो दैट इज इन लेक्चर 13 वी हैव टॉक्ड अबाउट द ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। ओके, सो कंटिन्यूइंग टू दैट, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस इंपॉर्टेंट मॉड्यूल दैट इज मेटाबॉलिज्म। ओके, सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लिटिल बिट अबाउट द फोटोसिंथेसिस, देन कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक प्रोसेस एंड लेटर एनर्जी से रिलेटेड कुछ बात करेंगे। ओके, सो ये इस मॉड्यूल का लास्ट लेक्चर है जो कि मेटाबॉलिज्म का पार्ट है। ओके, सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं अपना लेक्चर के बाद। तो सबसे पहले आपको पढ़ना क्या है, लिटिल बिट अबाउट द फोटोसिंथेसिस। यू नो वेरी वेल दैट सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम CO2 एंड H2O। ओके, ग्लूकोज का बनना फ्रॉम CO2 और H2O, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ओके, सो आपको पता है फोटोसिंथेसिस इज एन एंजाइम रेगुलेटेड प्रोसेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे ग्लूकोज। मीन सिंपली आपको यहाँ पर क्या बनता है, ग्लूकोज। आपको ये ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़े होंगे। ओके, तो जस्ट बेसिक आइडिया आपको लेना है दैट मेन इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ यह है कि फोटोसिंथेसिस अकर इन 2 फेजेस। पहला फोटोकेमिकल फेज एंड दूसरा बायोसिंथेटिक फेज। ओके, सो फोटोसिंथेसिस बेसिकली 2 फेज में होता है, पहला फोटोकेमिकल फेज एंड सेकेंड इज बायोसिंथेटिक फेज। ओके, तो चलिए दोनों के बारे में बारी बारी से बात करते हैं। पहला है फोटोकेमिकल फेज। ओके, फोटोकेमिकल फेज इज बेसिकली ऑल्सो देयर इज 2 टाइप्स हियर। ओके, दिस इज द लाइट डिपेंडेंट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस अकरिंग इनसाइड द थाइलाकॉइड्स टू प्रोड्यूस एसिमिलेटरी पावर सच एज द NADPH एंड ATP मोलिक्यूल्स। ओके, सो ये क्या होता है, लाइट डिपेंडेंट फेज। मीन्स इस फेज में लाइट का बेसिकली होना मस्ट है, ये आप ध्यान रखें। दैट इज कॉल्ड फोटोकेमिकल फेज। आप यहाँ वर्ड से भी क्लियर आप समझ सकते हैं कि फोटोकेमिकल फेज मीन्स लाइट इज नेसेसरी। और यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनता है, NADPH एंड ATP मोलिक्यूल्स। ओके, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट आई वांट टू से। सो मूव करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द लाइट रिएक्शन। ओके, एक में हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि क्या यहाँ पर लाइट का जरूरत होता है। ओके, दैट इज द फोटोकेमिकल फेज। ओके, सो चलिए लिटिल बिट हम लोग बात करते हैं और द लाइट रिएक्शन होता क्या है। ओके, सो लाइट रिएक्शन इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपको ऑलरेडी पता है यहाँ पर क्या होता है, एक्शन अकर्स है सनलाइट कैटलाइज द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू सेपरेट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आइटम। ओके, सो सनलाइट आप कह सकते हैं कि लाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आइटम स्प्लिट होता है, मीन्स डिवाइड होता है। ओके, इन अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोलाइसिस। ओके, सो फोटोलाइसिस एक यहाँ पर एक 1 मार्क्स क्वेश्चन बन सकता है दैट व्हाट इज फोटोलाइसिस, या सिंपली आपको पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द लाइट रिएक्शन। सो आप ये थोड़ा सा ध्यान रखें। ओके, एंड यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन इज रिलीज एज ए बेस्ट प्रोडक्ट वाइल द हाइड्रोजन बिल्डअप टू फॉर्म हाई कंसंट्रेशन। ओके, सो यहाँ पर आप एक और चीज ध्यान रखिएगा कि लाइट रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन इज ए बेस्ट प्रोडक्ट रहता है। ओके, जनरली आपके दिमाग में रहता होगा कि ऑक्सीजन तो यूजफुल प्रोडक्ट है, बट इन कंटेक्स्ट टू प्लांट ये बेस्ट प्रोडक्ट होता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट फेज। सेकेंड फेज मूव करते हैं, दैट इज द बायोसिंथेटिक फेज। ओके, सो बायोसिंथेटिक फेज और आप यही बोल सकते हैं कि डार्क रिएक्शन। ओके, मीन्स इन एब्सेंस ऑफ लाइट। ओके, सो दिस फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस कैटलाइज एसिमिलेशन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पर क्या होता है, CO2 से क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। ओके, एंड दिस रिएक्शन डू नॉट रिक्वायर लाइट। ओके, ये ध्यान रखना कि डार्क रिएक्शन आप कर सकते हैं बायोसिंथेटिक फेज में क्या होता है, लाइट का कोई जरूरत नहीं होता। ओके, बट एसिमिलेटरी पावर प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोकेमिकल फेज इट अकर इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये याद रखिए कि ये कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट। आपको पता है क्लोरोप्लास्ट होता है प्लांट में वगैरह पार्ट का होता है। ओके, उसमें जो स्ट्रोमा होता है वहाँ होता है, स्ट्रोमा में होता है बायोसिंथेटिक फेज। और मैंने ऑलरेडी बताया कि पहला जो फोटोकेमिकल फेज इट अकर इन थाइलाकॉइड्स। ओके, सो ये एक याद रखिएगा, 1 मार्क्स क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। सो चलिए मूव करते हैं लिटिल बिट। आप ये रिएक्शन आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा खुद से, ऐसे इन कंटेक्स्ट टू एग्जाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैं आपको ज़्यादा ये बताऊंगा नहीं। ओके, बट सिंपली आप पढ़ लीजिए कि यहाँ पर 6 ADP 6 ATP यहाँ पर रिलीज हो रहा है। ओके, एंड 6 राइबोज फॉस्फेट, ये नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। बस इन कंटेक्स्ट टू एग्जाम ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, मीन्स डिटेल में मैंने जो बताया वही लिखा हुआ है यहाँ पर। ओके, सो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट, दैट इज द लास्ट पार्ट और कह सकते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पार्टिकुलर मॉड्यूल, जो कि एनर्जी यील्डिंग एंड एनर्जी कंज्यूमिंग रिएक्शन है। ओके, तो आपको पता है एनर्जी यील्डिंग या कह सकते हैं एनर्जी गिविंग रिएक्शन कुछ होता है, कुछ एनर्जी कंज्यूम रिएक्शन होता है। ओके, मीन्स कुछ रिएक्शन को होने के लिए देयर वी रिक्वायर सम एनर्जी एंड देयर आर ऑल्सो सम रिएक्शन वेयर एनर्जी इज रिलीज बेसिकली। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। ओके, सो बायोलॉजिकल ग्रोथ डिपेंड ऑन ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम कैटाबोलिक को कहते हैं एनर्जी यील्डिंग या कह सकते हैं एनर्जी रिलीज टू एनाबोलिक प्रोसेस। ओके, और एनाबोलिक रिएक्शन, एनाबोलिक मीन्स एनर्जी कंज्यूम। ओके, सो जहाँ भी एनर्जी कंज्यूम हो वहाँ पर कहेंगे एनाबोलिक रिएक्शन, जहाँ पर एनर्जी यील्ड हो या आप कह सकते हैं एनर्जी रिलीज हो, सो क्या कहेंगे, कैटाबोलिक। ओके, रिएक्शन। ओके, कैटाबोलिक प्रोसेस से ही आया है कैटाबोलिक रिएक्शन, सो ये याद रखिएगा। ओके, एनाबोलिक पाथवे ऑल्सो कॉल्ड बायोसिंथेटिक पाथवे एज एक्सपेक्टेड कंज्यूम एनर्जी, मीन्स इसको
बायोसिंथेटिक पाथवे क्यों करते हैं? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर एनर्जी कंज्यूम होता है। ओके, बायोसिंथेटिक में ऑलरेडी मैंने बताया कि लाइट एनर्जी आपको रिक्वायर होता है। ओके, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड बायोसिंथेटिक पाथवे। एग्जाम्पल एक है कि असेंबली ऑफ प्रोटीन फ्रॉम अमाइनो एसिड रिक्वायर एनर्जी इनपुट। ओके, सो प्रोटीन से अमाइनो एसिड मीन्स अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनने के लिए क्या होता है? आपको एनर्जी चाहिए होता है। ओके, सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड हियर एनर्जी यील्डिंग। ओके, energy consuming. Okay, on the other hand catabolic pathway also called degradation pathway lead to release of energy. Okay, so इसमें क्या होता है? जो कैटाबोलिक पाथवे रहता है उसमें क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है। ओके, एग्जांपल में चलते हैं, जब ग्लूकोज डिग्रेड होता है टू लैक्टिक एसिड, आपको पता है लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में बनता है। ओके, सो इट विल रिलीज एनर्जी। ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव लर्न टू ट्रैप दिस एनर्जी एंड लिबरेटेड ड्यूरिंग डिग्रेडेशन एंड स्टोर इट इन द फॉर्म ऑफ केमिकल बॉन्ड। आपको पता है कि केमिकल बॉन्ड बेसिकली हमारे बॉडी में भी मीन्स प्रेजेंट रहता है, उसी से एनर्जी वगैरह मीन्स केमिकल बॉन्ड टूट के एनर्जी रिलीज होता है। ओके, सो एज एंड व्हेन नीडेड दिस बॉन्ड एनर्जी यूटिलाइज फॉर बायोसिंथेटिक, ऑस्मोटिक एंड मैकेनिकल वर्क मीन्स अकॉर्डिंग टू आवर बॉडी रिक्वायरमेंट बेसिकली ये सब एनर्जी का यूज होता है। ओके, सिंपली आपको यहाँ पर मीन्स इस पैराग्राफ से पूरा आपका निचोड़ यही है कि आपको दो चीज ध्यान रखना, एनर्जी यील्डिंग एंड एनर्जी कंज्यूमिंग। ओके, कैटाबोलिक क्या होता है? एनर्जी यील्डिंग होता है या एनर्जी गिविंग होता है। एनाबोलिक क्या होता है? एनर्जी कंज्यूमिंग होता है। और एक एग्जाम्पल याद रखेंगे, दैट इज इनफ। तो चलिए मूव करते हैं लास्ट टॉपिक जो कि है कंसेप्ट ऑफ एनर्जी चार्ज। ओके, सो सबसे पहले हम लोग बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि एनर्जी चार्ज होता क्या है, उसके बाद हम लोग नोट्स पे जाएंगे। ओके, सो एनर्जी चार्ज बेसिकली कुछ नहीं है, एक इंडेक्स है टू मेजर एनर्जी स्टेटस। ओके, सो एनर्जी स्टेटस को मेजर करने के लिए एनर्जी चार्ज का बेसिकली हम यूज करते हैं। ओके, कंसेप्ट यूज करते हैं। ओके, चलिए हम लोग नोट्स की ओर बढ़ते हैं। एनर्जी चार्ज इज द इंडेक्स यूज टू मेजर द एनर्जी स्टेटस ऑफ बायोलॉजिकल सेल। एटीपी इज द प्रिंसिपल मोलिक्यूल फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी इन द सेल, एंड इट इज यूज्ड फॉर बायोसिंथेटिक पाथवे, मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसमेम्ब्रेन्स, ग्रेडियंट मूवमेंट, सेल डिवीजन। मीन्स बेसिकली एनर्जी का क्या क्या यूज है आपको ऑलरेडी पता है कि बायो सिंथेटिक पाथवे में, या ऑलरेडी मैंने बताया कि यहाँ पर लाइट एनर्जी चाहिए तो यहाँ यूज होता है एनर्जी का, जहाँ जहाँ एनर्जी हो वहाँ प्रोवाइड किया जाता है। ओके, ऑल्सो आपको पता है एटीपी दैट द एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज ऑल्सो नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। मैं ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट, दैट द मोर देन 90% ऑफ एटीपी प्रोड्यूस्ड बाय phosphorylation of ADP by the ATP synthase. Okay, ATP can also produced by substrate level phosphorylase reaction. Okay, यहाँ पर याद रखिए कि ATP जो है कैसे प्रोड्यूस होता है, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन। ओके, इन कंटेक्स्ट एग्जाम आपको पूछा जाएगा नहीं कि फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन होता है क्या, बट जस्ट आप याद रखें नॉलेज के लिए कि एटीपी इस रिएक्शन में रिलीज होता है। ओके, और आपके साथ एनर्जी रिलीज होता है। एनर्जी रिलीज और आप कह सकते हैं एनर्जी चार्ज रिलेटेड टू एटीपी, एडीपी एंड एएमपी। ओके, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट एंड एएमपी। ओके, एएमपी का मैं फुल फॉर्म भूल गया हूँ, बट आप थोड़ा सर्च के लिए नेट पे एंड जस्ट नोट दैट। ओके, इट वाज फर्स्ट डिफाइंड बाय एटकिंसन एंड वाल्टन। ओके, सो दो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, इन्होंने ही इस टर्म को पहली बार बोला था, एटीपी, एडीपी एंड एएमपी। ओके, who found that it is necessary to take into account the concentration of all these three nucleotide rather than just ATP. मीन्स पहले क्या था, अर्लियर कन्वेंशन था कि जस्ट ATP ही एनर्जी करेंसी होता है या ATP से एनर्जी रिलीज होता है, बट ऐसा नहीं है। ये जो दोनों साइंटिस्ट थे एटकिंसन एंड वाटसन, he observed that ATP, ADP and AMP means these are the important for the reaction, not just ATP. Okay, so ये आप याद रखिएगा साइंटिस्ट का नाम। ओके, सो उन्होंने क्या बताया था कि एनर्जी चार्ज ऑफ मोस्ट सेल वैरीज बिटवीन 0.7 एंड 0.95। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, 0.7 एंड 0.95 दीज आर इंपॉर्टेंट नंबर। ओके, ऑक्सीलेशन इन द रेंज आर क्वाइट फ्रीक्वेंट। डैनियल एटकिंसन showed that when the energy charge increases from 0.6 to 1.0 the anabolic और आप कह सकते हैं ATP demanding pathway are activated. ओके, सो जब भी इसके बीच में आता है चार्ज, ये तरह 0.6 to 1.0 तो क्या आता है, एनाबोलिक पाथवे आता है। ओके, और आप कह सकते हैं ATP डिमांडिंग मीन्स एनर्जी कंज्यूमिंग बेसिकली आप कह सकते हैं ये एक्टिवेट होता है। ओके, सिमिलरली पाथवे आर एक्टिवेटेड वाइल कैटाबोलिक और आप कह सकते हैं एटीपी सप्लाइंग या एटीपी कंज्यूमिंग या कैटाबोलिक पाथवे आर इनहिबिटेड। ओके, सो ही कंक्लूडेड दैट कंट्रोल ऑफ दीज पाथवे हैव इवॉल्व टू मेंटेन द एनर्जी चार्ज। ओके, सो ये पाथवे का कंट्रोल किस पे रहता है, बेसिकली एनर्जी चार्ज पे डिपेंड करता है। ओके, सो ये आप बस याद रखिए, मीन्स एनर्जी चार्ज कितना है उसके अकॉर्डिंग बेसिकली उन्होंने एनालाइज किया था कि कैटाबोलिक या एनाबोलिक पाथवे फॉलो करेगा। ओके, वी नो दैट मोस्ट इफ नॉट ऑल
एनाबोलिक एंड कैटाबोलिक पाथवे आर इंडीड कंट्रोल डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बाय एनर्जी चार्ज। आपको पता है कैटाबोलिक या एनाबोलिक जैसे ही टर्म आया मीन्स एनर्जी का टर्म आया, एनर्जी रिलेटेड, सो ये सब समहाउ एनर्जी से रिलेटेड है। ओके, सी आपको ऑलरेडी पता है। सो इस तरह से हम लोगों ने यह इंपॉर्टेंट मॉड्यूल एंड कर दिया। रिमेंबर फ्रेंड्स, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल एंड वाइटल मॉड्यूल। ओके, आप स्पेशली मैंने क्रेब साइकिल या ग्लाइकोलाइसिस ये सब बताया जो कि इंपॉर्टेंट है इन कंटेक्चुअल एग्जाम। ओके, इन श्योर शॉर्ट क्वेश्चन इन लगभग होता है। सो ये आप अच्छे से पढ़े। कोई भी दिक्कत है, कहीं भी दिक्कत है, फील फ्री टू आस्क हियर। और बहुत लोग हमसे पूछ रहे थे भैया वेयर कैन आई गेट नोट्स। सो फॉर दैट यू जस्ट हैव टू ज्वाइन द व्हाट्सएप और टेलीग्राम स्टडी ग्रुप। आप बस स्टडी ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको नोट्स वगैरह मिल जाएगा। ओके, इसलिए कोई चार्ज वगैरह नहीं है। ओके, सो ज्वाइन देयर एंड यू विल गेट नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो से मैं एक न्यू मॉड्यूल शुरू करने वाला हूँ, दैट इज द इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर। और आपको कुछ बेसिक आइडिया भी होगा जेनेटिक्स का, उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि अगेन इंपॉर्टेंट मॉड्यूल होता है। ओके, सो ऑलमोस्ट आपका 80 to 85% सिलेबस कंप्लीट हो गया। बस कुछ ही लेक्चरों में हम लोग पूरा मॉड्यूल समाप्त कर देंगे। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। कुछ भी सजेशन कमेंट है, फील फ्री टू आस्क हियर एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद मोर नंबर फ्रेंड्स। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मस्ट सब्सक्राइब देयर एंड सपोर्ट अस। थैंक यू, मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।